अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द फर्स्ट शो ऑफ द वीक एंड कहते हैं ना मंडे ब्लूज। आज मंडे ब्लूज का बहुत ज़्यादा पता चल रहा है बिकॉज कल जो सब कुछ हुआ तो आज मंडे ब्लूज ही होना था। 5-0 से जो सीरीज हमने क्लीन स्वीप करनी थी, ओडीआई नंबर 1 रैंक को और कुछ टाइम तक एंजॉय करना था, वो सब ख्वाब धरे के धरे रह गए। 4-1 येस, इट्स नॉट अ बैड स्कोर एक सीरीज के हिसाब से, बट येस वो जो ओडीआई नंबर 1 रैंक था उसको हमें 48 आवर्स भी नहीं मिले सेलिब्रेट करने के लिए, बट कोई बात नहीं, फिर आएगा मौका, फिर होगा। बट यस, यही डिस्कशन होगी और भी बहुत सारे डिस्कशन के हमारे पॉइंट्स होंगे। लाला हमारे साथ मौजूद होंगे, मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। वेलकम करते हैं आपका गेम सेट मैच में। और जिस तरह सवेरा ने कहा कि पाकिस्तान आखिरी ओडीआई हार गया, सीरीज़ 4-1 से हम जीते, लेकिन कुछ घंटों के लिए हम टॉप रैंक टीम रहे, जिस पे हमारे कप्तान ने ये कहा कि हम टॉप रैंक टीम तो रहे हैं। सो आखिरी मैच की हार को इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा ना किया जाए, उतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। हालांकि परफॉर्मेंस काफ़ी डिसमल लगी हमें, उस पर डिटेल से बात करेंगे कि क्या रीज़न्स बने हमें आखिरी मैच हारने के और उसका कितना मोरल पे पाकिस्तान पे बुरा लगता है। लेकिन व्यूअर्स ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में या एशिया जैसे कप जैसे टूर्नामेंट में एज फेवरेट ना उतरे तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज हम कंप्लेसेंट नहीं होते, तो हम अच्छा खेलते हैं, हम अंडरडॉग्स होते हैं तो अच्छा खेलते हैं। सो वील टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि क्या चीज़ इस सीरीज़ में रही इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप, और किस मोराल के साथ हम जाएंगे। बेंच को हमने अच्छे तरीके से टेस्ट किया, इस पे भी बात करेंगे पूरे शो में। लेकिन शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट पे, जहां हम डिस्कस करेंगे दीगर स्पोर्ट्स को भी, फिर डिटेल में लाला से बात करेंगे सीरीज़ के हवाले से। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑब्वियसली इस 5वें ओडीआई के हवाले से। सो न्यूजीलैंड ने 5वें वनडे में पाकिस्तान को 47 रन से हरा दिया, शिकस्त दे दी। फखर जमान 363 रन बनाकर सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं वो करार पाए, और हारिस रऊफ ने सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें यानी 9 विकेटें हासिल की। गुड बॉलिंग बाय हारिस रऊफ, लेकिन कल आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी भी हारिस रऊफ थे। पाकिस्तान ने 48 घंटों में ही वनडे टीम की टॉप रैंकिंग से पहली पोजीशन से महरूम हो गया, और 5वें वनडे में पाकिस्तान नाकामी के बाद बाबर 11 पहले से तीसरे नंबर पर आ गई है। पाकिस्तान के रेटिंग पॉइंट्स 112 हैं। मुस्तकबिल में भी फिर से पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनने का मौका मौजूद है, अगर अफगानिस्तान सीरीज़ हो जाती है या कुछ और जो टॉप की टीम्स है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया मैचेस अगर हारते हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ एक स्लाइड सा मार्जिन ये है कि 10 मई को एनुअल अपडेट होना है आईसीसी रैंकिंग का, विच मींस जो हम इंग्लैंड से 4-0 हमारी एक शिकस्त थी वो आउट हो जाएगी उस साइकिल में से। यस, मगर कैसे होगा, क्या होगा, बाकी औरों की क्या इक्वेशन होगी, उस पर देखना पड़ेगा। बट मूविंग ऑन फर्दर, एक वो कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन जो मुसलसल चली हुई, दैट इज एशिया कप। सो एशिया कप ना हुआ तो कौमी टीम को वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे कराई जाएगी, ये एक सवाल है जो कि पीसीबी मुसलसल उसका जवाब ढूंढ रहा है। पीसीबी ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 तरफा या 3 मुल्की सीरीज के लिए मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड से राब्ते शुरू कर दिए हैं, जिसमें जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें शामिल हैं। टीमों की मसरूफियत के हिसाब से उनको देखते हुए वर्ल्ड कप से कबल सीरीज प्लान की जा सकती है। मूविंग ऑन फर्दर ऑन व्हाट्सएप सेगमेंट, अगली खबर है कुश्ती के मैदानों से। गुजरावाला के जमान अनवर पहलवान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद बहावलपुर के आसिफ पहलवान को हराकर रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। 30 मिनट के मुकाबले में दोनों पहलवानों का मुकाबला बराबर रहा, लेकिन इजाफी वक्त में पॉइंट्स की बुनियाद पर जमान पहलवान ने यह मुकाबला जीत लिया। एंड मूविंग ऑन फर्दर, दूसरी तरफ चल रही है इंग्लिश प्रीमियर लीग। सो इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त दी। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दी। फ्रेंच लीग में पीएसजी ने जो पूरा कंपटीशन हुआ वहाँ पे 3-1 से जो है वो जेर कर दिया दूसरी टीम को। और अगर मैं एम बापे की बात करूं तो एम बापे ने गोल स्कोर किया, और जो पूरी जो मेसी के साथ जो वो किया गया था, इशू एक हो रहा था, एक पीएसजी का एक इशू चल रहा था, उसमें मेसी जो है उनको नहीं खिलाया गया। सो यस, दिस इज इट फ्रॉम स्पोर्ट्स। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो तो हमने आपको अपडेट दे कर दिया, मगर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त चल रहा है और जो हो रहा है दैट इज़ कि हम
ओडीआई रैंकिंग को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, बट थोड़ी सी देर की खुशी थी फैसल हमारी, और वो थोड़ी देर की खुशी बस फिर ढेर हो गई। मगर बाबर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहना था कि एटलीस्ट हम जो हैं वो कुछ देर के लिए पहले नंबर तक तो पहुंचे, बिकॉज हम सोचें इतने सालों में फैसल कितने बड़े बड़े लेजेंड्स हमारी टीम का हिस्सा रहे। मतलब अगर मैं 90s की टीम की बात करूं तो एवरी प्लेयर हैड देयर ओन फैन बेस। सईद अनवर, आमिर सुहेल, मुइन खान, वसीम अकरम, यू नेम इट, एंड सारे स्टार्स वहाँ मौजूद थे। इवन देन हम ओडीआई में कभी नंबर 1 रैंक टीम नहीं बने। सो लाइक 52 ईयर्स बाद, क्योंकि बिकॉज लोग 73 ईयर्स कह रहे हैं, वो तो क्रिकेट जब शुरू हुई थी, मगर पाकिस्तान ने तो 52 ईयर्स पहले से खेलना शुरू किया था। बिल्कुल सही बात। उसके बाद अब पहले, लेकिन अगर सवेरा क्रिकेट को देखें ना, क्रिकेट के बहुत सारे रूल्स, जैसे डकवर्थ लुइस भी जब आया था तो बहुत सारे इस पर क्वेश्चन थे, जब ये रिव्यू सिस्टम आए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, पॉइंट्स की जो कैलकुलेशन होती है, जिस तरह पाकिस्तान टॉप रैंक पे पहुंचा, कम मैचेस खेल के भी टॉप रैंक हुआ, अब वो किन टीमों के अगेंस्ट खेल रहा था, उसके बाद किस तरह वो, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर सब्जेक्टिव। लेकिन वो कहते हैं ना कि टॉप पोजीशन पे पहुंचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस पे सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारे कप्तान ने जब ये कहा टॉप पे भी पहुंचना होता है, मगर हाँ सस्टेन करना ऑब्वियसली ज्यादा, बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स, पैरामीटर्स एंड विच टीम्स यू प्ले अगेंस्ट, तो टॉप पे पहुंच गए आप किसी तरह, इट वाज नॉट प्लान्ड। अगर आप शायद ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से बहुत ज्यादा मैचेस खेलते, इंग्लैंड से बहुत ज्यादा मैचेस खेलते, यही सीरीज आप अगर न्यूजीलैंड की कंडीशन, सो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, सो रीचिंग दैट पॉइंट वाज नॉट दैट प्लान्ड। बाबर ने कभी नहीं कहा था कि मैंने टॉप रैंक टीम बनना है, लेकिन जब आप बन गए तो यू हैव टू टेक दैट, बिकॉज जब आप देखते हैं कि यार आपकी टीम को इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, तो आप यू हैव टू पुट दैट एफर्ट। शायद 5वें मैच में हमें वो जान मारनी थी, हमें उसको सीरियस लेना था, बिकॉज एज अ व्यूअर वाचिंग क्रिकेट, जब आप एशिया कप में भी फाइनल में हारे थे तो आप बार बार रिकॉल करते थे यार पिछला मैच भी हमने सीरियस नहीं लिया तो फाइनल में भी हम हार गए। सिमिलरली इस मैच को भी कुछ फैंस होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि शायद हमारे प्लेयर्स थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए, शायद बाबर कुछ स्ट्रेटजी, और वो स्पाइडरमैन का एक जुमला है ना, विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पांसिबिलिटी। सो वैसे कल क्या हुआ मैच में, क्या रहा, क्या गलती हुई, कहाँ टर्निंग पॉइंट, जरा एक पैकेज पे नजर डालते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय इफ्तिखार अहमद। आई नो कि वो फिनिश नहीं कर सके, उन्होंने माफ़ी भी मांगी पाकिस्तान की आवाम से, मगर फैसल कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर पाकिस्तान, ही वॉज अ फोर्स चेंज। हारिस सुहेल इंजर्ड होते हैं तो इफ्तिखार को मौका मिलता है खेलने का, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कल इफ्तिखार ने दिखाई है। मतलब वो कहते हैं ना प्रेशर सिचुएशन, हम इंतजार कर रहे थे इस पूरी सीरीज में कि कब हमारी टीम पे प्रेशर पड़ेगा, कब हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, कब हमारा लोअर ऑर्डर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। इफ्तिखार ने रिस्पॉन्ड किया, सलमान अली आगा ने रिस्पॉन्ड किया, मगर शायद एक और जेन्युइन बैटर या एक अच्छा समझदार बैटर इफ्तिखार के साथ होता तो वी वुड हैव विन इट। एब्सोल्युटली, आपने इफ्तिखार की बात की, अगर इफ्तिखार ने जो कल जो रिस्पेक्ट अर्न की है, और कल कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे, इवन फॉरेन कमेंटेटर्स कह रहे थे कि 102 मैचेस खेलने वाला प्लेयर जिसने डोमेस्टिक में 102 मैचेस खेले हैं, कोई 9 सेंचुरीज हैं उनकी, 20+ हाफ सेंचुरीज हैं, ही इज समबडी हु इज नॉट मेकिंग टू द टीम वाज अ सरप्राइज। जब आपके पास मिडिल ऑर्डर में आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास फिनिशर्स नहीं है, तो ही इज समबडी हु फिल्स द पोजीशन ऑफ अ मिडिल ऑर्डर एंड ही इज समवन हु विल finish the games for Pakistan. So you're absolutely right, he should have been in the side in the first place, लेकिन अब वो आए, देर से आए, दुरुस्त आए। Let's hope that Pakistan sticks to these players। और अगर आपको याद हो, इमामुल हक ने कहा था हमें इफ्तिखार को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर कल इफ्तिखार नहीं होते, इफ्तिखार अगर कल नहीं होते तो आप शायद 200 से पहले आउट हो जाते। सो ही प्रूव्ड हिज पोजीशन टू बी दैट ही शुड बी देयर इन द साइड। उसके साथ आगा सलमान की भी इनिंग्स को हमें नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी अच्छा अग्रेशन के साथ भी खेला। इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट ही गॉट आउट एट द रॉन्ग टाइम, वरना यू नो अगर थोड़ा सा वो इस क्रीज पे रह जाते, अगर वो 70-80 करते और थोड़ा सा टाइम मिलता इफ्तिखार को, जैसे आपने कहा, तो ये मैच का रिजल्ट बहुत फ़र्क होता। बट अगेन कभी कभी आपको होता है, इस प्लेयर के लिए भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि उनको जगह मिली टीम में। नाउ ही इज प्रूव्ड कि ही इज समबडी हु हैज द मेटल टू बी इन द साइड, और वो एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, एज अ बॉलर भी उनको ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है। मगर फैसल, व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट? आपको क्या लगा कि क्या वक्त था जहां पे पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया? आई थिंक द टर्निंग पॉइंट वाज कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा स्पिनर से बॉलिंग करवाई। पाकिस्तान ने 30 ओवर्स करवाए स्पिनर से, या 25 ओवर्स करवाए, जिसमें 180 रन पड़े। सो दिस विकेट वाज नॉट मोर देन अ विकेट वेयर यू कंसीड 280 रन। अगर आप
वसीम के पूरे ओवर्स कराते आप, वसीम जूनियर के, अगर आप हारिस रऊफ के पूरे ओवर्स कराते, आपने सिवाय शाहीन के किसी पेसर के ओवर्स पूरे नहीं किए, लेकिन आपने स्पिनर्स से सारे ओवर्स कराए। सो मेरे हिसाब से स्पिनर्स से ज़्यादा बॉलिंग करवाना वाज द टर्निंग पॉइंट। 300 प्लस के रन देना वाज द रॉन्ग थिंग टू डू, क्योंकि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर बार बाबर जाके 100 करेंगे, हर बार फ़खर जाके 100 करेंगे। तो आपने ये देखना है कि आपकी पूरी 11 की क्या कैपेबिलिटी है, क्या एवरेज स्कोर वो कर सकते हैं अगर बाबर आउट हो जाते हैं, अगर फ़खर जमान आउट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बाबर की कैप्टनसी वॉज स्लाइटली स्लगिश। मे बी इट कुड हैव बीन प्लान्ड कि यार मैं देखता हूँ कि मेरे स्पिनर्स कैसी बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टीम की जीत से ज़्यादा कोई भी एक्सपेरिमेंट ग्राउंड में कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं अगेन वही एशिया कप के बिफोर द फाइनल की बात इसलिए करता हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग अ मैच lightly, this is where you go wrong, because you cannot take a match lightly, नहीं, absolutely. और मुझे ये लगता है कि मतलब हम यहाँ बैठे हुए इस एंड पे शायद हम कह देते हैं बहुत आराम से लाइटली, मगर अगर मुझे जो है ना किसी ने एक दफ़ा ये कहा था कि नहीं जी, जब गली में भी मैच हारते हैं तो आपको उतना ही अफसोस होता है और आप जाके किसी कोने पे बैठते हैं अपना अफसोस वो करने के लिए। सो इमेजिन प्लेइंग फॉर योर कंट्री एंड लूजिंग, नो वन लाइक्स टू लूज। जितना हमें एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द गेम या फॉलोइंग दिस स्पोर्ट हमें अफसोस होता है, सोचें जो खेल रहे हैं फील्ड में उनको कितना अफसोस होता होगा इस हार पे। मगर फिर वही कुछ डिसीजन, मुझे एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग मेरी आती है कि अभी भी बाबर इज़ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूटिलाइज उसामा मीर। वो इस वजह से, बिकॉज मैं देखती हूँ कि उसामा मीर का स्पेल शुरू होता है, एक तरफ से उसामा प्रेशर डालते हैं, सलमान अली आगा ने भी प्रेशर डाला हुआ होता है, उसके बाद आप एकदम से चेंज करते हैं और शादाब को लाते हैं और शादाब पे हाथ खुल जाते हैं बैटर्स के, और उसके बाद तो हिस्ट्री बन गई। वो आखिरी T20 में भी अगर आप देखें तो शादाब वाज द वन हु एक्चुअली यू नो स्टार्टेड गिविंग द रन्स अवे, और उसके बाद उनकी मोमेंटम पूरा चेंज हुआ। सिमिलरली आपने बिल्कुल सही कहा कि शॉर्टर फॉर्मेट में मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कल भी आपने देखा जब आगा सलमान ने मारना शुरू किया तो आपने कहा इफ्तिखार का भी कॉन्फिडेंस आया, बिल्कुल आया। सिमिलरली और एब्सोल्युटली राइट कि जब आपके उसामा मीर अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं तो उस वक्त आप शादाब और आपके बाबर ये करते हैं, कभी कभी वो पूरे मैच में इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं कराते, तो फिर आपको बाबर को लाना जरूरी नहीं, उसको शादाब को लाना जरूरी नहीं था। यू एब्सोल्युटली राइट। सो आप जब वो कंटेन कर रहे हैं तो आपने उसको विकेट लेनी थी, बिल्कुल। सो मेरे ख्याल में आपने भी वही पॉइंट आउट किया कि स्पिनर्स का एक्सेसिव यूज जो था ना वो टर्निंग पॉइंट था। एज ए कैप्टन भी शायद बाबर को ये अभी हाइंड साइड में वो जरूर लग रहा होगा कि शायद मैं पेसर से ज़्यादा बॉलिंग करवाता तो ये 280 से ज़्यादा नहीं जाता, और अगर आप देखें अगर 280 होते तो शायद हम ये मैच निकाल देते। नहीं, और ऑब्वियसली अगर हम इस टीम की बात करें, हमारी टीम इस टीम से बेहतर है। दिस इज़ नॉट द मेन न्यूजीलैंड साइड, और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि उनके 6 से 7 मेन लड़के इस टीम का हिस्सा नहीं है, एंड देन दे मेकिंग 300 इन फ्रंट ऑफ आवर बॉलिंग, जो हम कहते हैं हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की वजह से जीतता है। तो वर्ल्ड कप में तो हमें 350, 330 ये तो पड़ते चेस करने पड़ेंगे। और मैं आई विल स्लाइटली डिसएग्री विद योर कमेंट कि हमारी टीम इनसे बेहतर है। अगर आप न्यूजीलैंड की एज ए एक्सपर्ट उनकी परफॉर्मेंस देखें, रावलपिंडी के दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छा खेला है, कराची में उन्होंने कोई दे हैव नॉट लॉस्ट द मैचेस वन साइडेड। उन्होंने जिस तरह T20 में कमबैक किया, सो दिस इज नॉट अ बैड साइड। और हमने अपने शोज पे ये बात की कि न्यूजीलैंड इज अ बट दिस इज द मेड टू शिफ्ट टीम ना, ये उनकी करंट टीम तो है ही नहीं, बिल्कुल। जो रेगुलरिटी में खेलती है वो टीम नहीं है, ये वो टीम है कि भाई बड़े लड़के नहीं है तो इनको बुला लो, ये तो वो वाली हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो अगर तो अब मैं कहती हूँ कि वो 5 से 6 अगर हम वो प्लेयर्स होते अगर वो होते तो फिर क्या होता, इट वुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। और आप देखें न्यूजीलैंड आपकी कंडीशन में आके खेल रहा है और इतना अच्छा खेल के गया है। आखिरी मैच में भी जैसे हमने अपने शो में बात की थी कि हम बायलैटरल सीरीज में इसीलिए बुरा करते हैं कि लोग हमें रीड कर लेते हैं, लोग हमें स्टडी कर लेते हैं और फिर वो उस पर काम करते हैं और हम पे अप्लाई करते हैं और हम हार जाते हैं। एक चीज़ जो इस सीरीज में हमने इंटरेस्टिंग देखी कि हम देखें, हमने 2021 का वर्ल्ड कप देखा था, वो वर्ल्ड T20 जिसमें हम विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ेंगे, चाहे PNG आ गई सामने, नमीबिया आ गई सामने, हमने विनिंग कॉम्बिनेशन को हाथ नहीं लगाया। इस सीरीज में हमने विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा अपने, विच इज़ वेरी अनलाइक बाबर। शायद मैनेजमेंट और बाबर का मिलके ये पूरा डिसीजन होगा, या मैनेजमेंट ने कहा होगा कि वी नीड टू रोटेट आवर प्लेयर्स, और रोटेशन की गई। मगर रोटेशन शायद अभी या तो हमारे प्लेयर्स रोटेशन के लिए तैयार नहीं है, या फिर हमारी मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली रोटेशन करनी आ नहीं रही, बिकॉज इफ देयर इज अ रोटेशन पॉलिसी इट शुड अप्लाई टू ऑल।
अब जब इफ इट्स नॉट अप्लाइंग टू ऑल तो लोगों को फील होता है, प्लेयर्स को फील होता है कि शायद उनके खिलाफ कोई बायस है। क्या पैकेज है, क्या किसको कौन फील करता है कि उनके अगेंस्ट बायस है, क्या नहीं है, उसके हवाले से हम ज़रूर डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कहाँ पहुँचना चाह रही हूँ और किसके बारे में बात करना चाह रही हूँ, मगर इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वो पैकेज भी देखेंगे और क्यों प्लेयर्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं या सही तरह नहीं प्रायोरिटी दी जा रही इस रोटेशन पॉलिसी को, उसके हवाले से बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस सीरीज में अच्छी बात तो देखी कि रोटेशन पॉलिसी पे काम होता हुआ देखा, बट क्या रोटेशन पॉलिसी को कम्युनिकेट बेहतर तरीके से किया जा रहा है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कि नहीं? एक पैकेज पे नजर डालते हैं और उसके बाद इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तीसरे वनडे में इमाम उल हक ने 90 रन्स की इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, मगर मीडिया से बातचीत के लिए आए तो सिलेक्शन मामलात पर भी बात शुरू कर दी। हमारे पास टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, और आगा, नवाज, शदाब मेरे ख्याल से इनफ पावर हिटिंग है। बिल्कुल हैरी को और इफ्ती भाई को जो है बिल्कुल मौका देते। अगर मुझे ऐसा लगता है, बाबर कुछ अलग सोच रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैचेस बिल्कुल नहीं है। चौथे वनडे में मोहम्मद हारिस और इफ्तिखार अहमद तो खेले, मगर इमाम को रेस्ट दे दिया गया। पांचवें वनडे में भी इमाम को टीम में जगह ना मिली तो सबर का दामन हाथ से छूट गया। ट्वीट में लिखा, जिंदगी गैर मुतवक्का सफर है, किसी से कोई उम्मीद ना रखें, सबर करें, अल्लाह देख रहा है। इमाम उल हक की जगह ओपन करने वाले शान मसूद पांचवें वनडे में 20 गेंदों पर सिर्फ 7 रन्स बना सके। हाँ जी, तो ये जो एक आपके सामने पूरा एक सिनेरियो आया है, ये क्या रोटेशन पॉलिसी की एक्सेप्टेंस के ऊपर है? क्या रोटेशन पॉलिसी सही तरह कम्युनिकेट नहीं की गई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, या फिर क्या रोटेशन पॉलिसी ऑल अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही, कुछ लिमिटेड प्लेयर्स पे हो रही है और दूसरे प्लेयर्स लगातार खेल रहे हैं मगर उनके वर्कलोड मैनेजमेंट या उनके ऊपर रोटेशन की बात नहीं हो रही? और ये सारे सवाल, अगर सवेरा आपको याद हो, हमने अपने शो पे ये फुटेज दिखाई थी जब इमाम उल हक ने ये स्टेटमेंट्स दिए थे, और उन्होंने उस वक्त ये भी सोचा था कि बाबर की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट द प्लेयर्स आर थिंकिंग। सो ये डिफरेंस था वो अब खुल के सामने आ गया कि ये बिल्कुल प्लेयर्स कुछ और सोच रहे थे, कप्तान कुछ और सोचा था। कम्युनिकेशन नीड्स टू बी बहुत बड़ा सवाल है फैसल के, इज इट What बाबर इज डूइंग दिस, या फिर क्योंकि हमने बात की ना कि बाबर रोटेशन पॉलिसी यूजुअली हमें दिखती नहीं थी बाबर के अंडर, इट इज द मैनेजमेंट दैट इज अ चेंज फीचर राइट नाउ। तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? हमारे साथ जो है वो इस वक्त खिजर आजम में मौजूद हैं कुछ अपडेट देने के लिए, और साथ ही साथ हमें शाहिद खान आफरीदी लाला ने भी ज्वाइन इन कर लिया। लाला को भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम फैसल, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। एंड लाला, बिफोर वी मूव एनी फर्दर, मैं क्योंकि इमाम वाली बात आपसे जरूर करूंगी, बट बिफोर दैट एक और जो कि मसला हमारा चल रहा है एशिया कप, खिजर हैज सम अपडेट रिगार्डिंग दैट, तो मैं खिजर से वो अपडेट जानना चाहूंगी कि हम उसको आगे डिस्कशन पॉइंट अपना बना सकें। जी खिजर। जी बिल्कुल सवेरा, जिस तरह पाकिस्तान की सीरीज़ एंड हुई है तो अदर साइड सबकी नज़रें वर्ल्ड कप पे और एशिया कप पे लगी हुई हैं, तो इंडिया की जो स्टेप्स हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आइसोलेट रहे, इसीलिए उन्होंने एक 5 नेशन सीरीज़ का एक शोशा छोड़ा है। तो साथ ही साथ वो एशिया कप तो शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये तय किया है कि ख़ास तौर पर जो साउथ अफ्रीका है, आयरलैंड है और फिर वेस्ट इंडीज़ है, इनके बोर्ड से राब्ते कर लिए हैं कि ऑफ जो एशिया कप ना हो, बिफोर वर्ल्ड कप कोई ट्राई नेशन और बायलैटरल सीरीज़ हो जाए। इसके साथ साथ दीगर बोर्ड से भी राब्ते किए जा रहे हैं। साथ साथ अब पाकिस्तान क्रिकेट की और इंडिया की क्रिकेट से पहले एक जो वॉर शुरू होती है वो मीडिया वॉर शुरू हो जाती है। तो एक ख़बर आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई तहरीरी मुआहदा मांगा है BCCI से कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए तहरीरी तौर पर लिख कर दें। तो PCB ज़राए का कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ का एक पलंदा है, हमने कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया मांगा और ना ही हमने कोई तहरीरी जवाब मांगा है। और स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही मौक़िफ़ है कि अगर वो इंडिया जाएंगे तो वो आखिरी डिसीजन हुकूमत पाकिस्तान का होगा, हालात वाक़यात और उसके तनाजुर में देखते हुए फ़ैसले किए जाएंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आएगा, एशिया कप का जो महाज है वो गर्म होगा। चेयरमैन खुद ACC बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रूरी है ये अपडेट। मुसलसल
एशिया कप में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कितने मैचेस खेलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लाला इस हवाले से भी जानेंगे, मगर उससे पहले हमने एक पैकेज दिखाया इमामुल हक के हवाले से। लाला, रोटेशन की बात करें, हम बार बार इस पे बात करते हैं कि रोटेशन होनी चाहिए, जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे उनको मौका मिलना चाहिए, वो कब खेलेंगे, उनको कब गेम टाइम मिलेगा, मगर प्लेयर्स की तरफ से इस तरह का रिटेलिएशन आना, आपको लगता है कि सही कम्युनिकेशन, हम हमेशा पीसीबी में कम्युनिकेशन गैप की बात करते हैं, क्या ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो रहा है? सवेरा मेरे ख्याल में रोटेशन हमेशा हम बात करते रहे कि प्लेयरों को चांस मिलना चाहिए और चांस मिला है, और मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक इस वक्त चीज़ें जो हैं वो मिकी और उसकी जो टीम है मैनेजमेंट, आई थिंक वो इन सारी चीज़ों को जो मुझे नज़र आ रही है बाहर से चीज़ें कि वो कंट्रोल वही कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बाबर भी इस वक्त जो मैनेजमेंट कह रही है, बाबर उस चीज़ों को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप आगे है तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे इन्होंने, तो मेरे ख्याल में इसलिए सारे जो मैनेजमेंट, कप्तान, ये सारे कोचेस जो हैं वो एक ही पेज पे हैं इस वक्त। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर भी कर देना चाहिए। जो आपने इमाम की स्टेटमेंट की बात की, उस दिन भी आपसे यही बात हुई थी कि कभी कभार क्योंकि आप एज अ प्लेयर खेल रहे हो, जो कुछ सवाल होते हैं वो मेरे ख्याल में अगर ये कप्तान से पूछा जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आई नो कि मीडिया में जब आप बैठते हैं तो सवाल होते ही हैं आपसे। इसको इमाम को चाहिए था कि लेफ्ट कर देता इस सवाल को, इसका जवाब नहीं देना चाहिए था कि किसको चांस मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये मैनेजमेंट या कप्तान का रोल है, उनको प्रेस के सामने ये बात करनी चाहिए। आपको लगता है वो स्टेटमेंट अगेंस्ट चला गया इमाम के? देखिए, एक तो माशाल्लाह से बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी बाबर ने, 90 रन किए थे। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में कोई हैमस्ट्रिंग का इशू हो गया था, मैच बैठ गया था। फिर जो 5वां मैच इमाम ने खेलना था वो अचानक से कहा कि मैं फिट हूँ और मैं खेलना चाहता हूँ, जो कि मैनेजमेंट के लिए एक सरप्राइजिंग था कि ये वाली इंजरी एक ही दिन के अंदर ठीक हो गई है। तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक मैनेजमेंट ने माइंड बना लिया था कि शान मसूद खेलेगा। शाहिद भाई, आपको लगता है कि कल जो मैच पाकिस्तान हारा है उसमें हमने देखा कि स्पिनर्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया और आपके वसीम के ओवर्स पड़े हुए थे, आपके पेसर्स के हारिस रऊफ के ओवर्स पूरे नहीं हुए थे। आपको लगता है कि थोड़ा सा वहाँ बाबर की कप्तानी में थोड़ा सा हमें फ्लॉ दिखा कि शायद मैच को जीतने के लिए आप उस इनिंग्स में रन्स कम करवाते ताकि आप चेज डाउन कर सकते टोटल? वेल, आई एम वेरी सॉरी, मैं कल पूरा दिन बहुत बिजी था, बिल्कुल मैच को नहीं देख पाया। ठीक है, तो इस हवाले से कमेंट कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं अगर इसके रोटेशन वाली जो हम बात इसके इमामुल हक के कमेंट पे हमने अपने शो में डिस्कशन किया था लाला कि शायद इमामुल हक को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए था कि भैया टीम में चेंजेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और वही हुआ। अभी भी इमामुल हक को अगर देखा जाए तो इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था ताकि जनरल पब्लिक को ये ना होता कि कोई डिफरेंसेस है, बिकॉज इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स कि पीसीबी के कोच को और अपने कप्तान को और अपनी मैनेजमेंट की चीज़ों को एक्सपोज ना किया जाए। अगर शायद ये ट्वीट नहीं होता तो हम ये डिस्कशन इतनी डिटेल में ना कर रहे होते। मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं ये सारे, और आई डोंट नो कि इसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ड्यूरिंग द टूर या आप कप्तानी या मैनेजमेंट के हवाले से या प्लेइंग 11 के हवाले से कोई बात करते हैं, कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा इसका। तो मेरे ख्याल में इमाम थोड़ा रिलैक्स रहे, अब हमेशा हमारे छोटे भाइयों की तरह है, बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आई थिंक इसको चीज़ों को जो है ना वो समझना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही होती, तो मेरे ख्याल में जब परफॉर्मेंस हो तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखे, अपनी क्रिकेट, अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करे। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और इमाम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा एज अ ओपनर पाकिस्तान टीम के लिए। अच्छा लाला, मैं एक सिनेरियो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है, यू हैव बीन देयर, आप टीम का हिस्सा रहे हैं, मगर मैं अगर एक सिनेरियो आपके सामने खींचती हूँ कि जी एकदम से होता है, हाँ जी हम आपसे रोटेशन पॉलिसी फॉलो करेंगे, हम अपनी बेंच को इस्तेमाल करेंगे, आप रोटेशन पॉलिसी में ये रेस्ट करेंगे और ये प्लेयर खेलेगा, आप रेस्ट करेंगे, ये प्लेयर खेलेगा, हम वर्कलोड मैनेज करेंगे, मगर जो प्लेयर जिसको रोटेशन पॉलिसी में इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर तो वो ये देखता है कि ये मैं ही क्यों हर दफ़ा रोटेशन पॉलिसी का हिस्सा बनता हूँ। फ़खर ने T20s खेले, फ़खर ने PSL खेला, फ़खर ने सारे ODIs खेले, रिजवान ने T20s खेले, हारिस आए भी अगर टीम में तो रिजवान बैठे नहीं, हारिस को कीपिंग का मौका नहीं मिला, तो कंप्लीट रोटेशन पॉलिसी तो नहीं इन्होंने फेस की।
तो फिर मतलब मैं अगर इमाम बन के सोचूं तो क्या मुझे ये नहीं होगा कि मेरे साथ ही हर दफा क्यों होता है, ये बाकियों के ऊपर रोटेशन पॉलिसी क्यों नहीं अप्लाई करी? आपको लगता है ये एक फ्रस्ट्रेशन शायद हमें सामने दिखी जो इमाम की इस वजह से ट्वीट आ गई? देखिए, एक तो क्योंकि इमाम ने रन भी किए, फिर उसको इंजरी हुई थी सवेरा, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में वो चौथा मैच नहीं खेला था, और पांचवा मैच इमाम खेल रहा था, फखर नहीं खेल रहा था, क्योंकि फखर के बैक का इशू था, जिसकी वजह से वो रेस्ट करना चाह रहे थे, उसको रेस्ट करा रहे थे, और इमाम को जो है वो खिलाना था, लेकिन इमाम ने कहा कि अभी मैं फिट नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल में जिसकी वजह से सॉरी मैनेजमेंट ने पांचवा मैच इमाम को नहीं खिलाया था, क्योंकि उसने कहा कि मैं फिट हो गया हूँ। अचानक तो मैनेजमेंट के लिए भी तो सरप्राइजिंग था कि एक ही दिन के अंदर इंजरी ठीक हो। देखिए सवेरा, बात वही है कि सबको एक ही तरीके से देखना चाहिए, फिर चाहे जो भी हो, फिर उनको भी रेस्ट कराएं, सबको रेस्ट कराएं, इसलिए कि इस तरह की पिचों पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी का दिल चाहेगा रेस्ट करने को, हर एक चाहेगा कि परफॉर्म करें। ठीक है, परफॉर्मेंस एक चीज है, दूसरी मैच फीस है, वो सारी चीजें बीच में आ जाती हैं, प्लेयर्स के माइंड में आती हैं चीजें। करना है तो फिर सबके साथ बराबर काम करो। बिल्कुल। लाला, हमने आपको लगता है कि हमने जब ये इस सीरीज़ से पहले अफगानिस्तान से जब हम T20 सीरीज़ खेल रहे थे, उसमें शादाब कप्तान थे, जब हम सीरीज़ हारे तो शादाब ने स्टेटमेंट दिए कि अब लोगों को पता चल गया कि बाबर और रिजवान कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि शायद कोई मैसेज देने के लिए वो सीरीज़ खेली गई, और अगर हम हारते हैं और फिर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो थोड़ा एज अ फैन भी डिसअपॉइंटमेंट होती है। सिमिलरली अब जब रोटेशन हो रही है, डू यू थिंक कि कप्तान शायद उससे अग्री नहीं करते, जिसकी वजह से हम आखिरी ODI में हमने दिखाया कि हम रोटेशन करते हैं तो फिर हम हार जाते हैं? तो आपको लगता है कि प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस और हार पे फिर इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि भैया आपको पता लग गया कि वो नहीं खेला तो ये हुआ? उससे फिर फैंस में वो डिस्कम्फर्ट पैदा होता है कि शायद हमारे प्लेयर्स अपना 100% नहीं देते। देखिए, हमें मेरे ख्याल में शदाब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। उसने एक इम्पोर्टेंस बताई है कि रिजवान और बाबर की क्या इम्पोर्टेंस है टीम के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये तो हमारी सोच के ऊपर है। उसने मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सोच के साथ बात की होगी। और दूसरा ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे आप यार? दूसरा ये, अभी हम अब जैसे इमामुल हक टीम में नहीं थे और हमारी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट लगी, हम उस तरह आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही फेल होता गया। और उसके बाद भी अगर आप देखें यार फैसल, आप मुझे ये बताएं, क्या आप फैसला मुझे ये बताएं, आप 4-1 सीरीज जीते हो यार, किस चीज की हार की बात कर रहे हो? क्या वो खेलने नहीं आए हुए थे? तो ठीक है, 4-1 जीत गए, सीरीज भी जीत गए, ऊपर एक और मैच जीत गए, नंबर 1 भी आ गए, और क्या चाहिए हमें? तो एक आधा मैच हो जाता है। आपके पास जो बेंच पे प्लेयर है, इसका मतलब है क्या वो इतने अच्छे नहीं? अगर उनको 11 में खिलाएंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे क्या? आपका इत्तेखाद टीम में नहीं था, टीम में आया, खेला, मैचेस खेला, परफॉर्मेंस आपके सामने। जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो फिक्र की बात थी, वो शान मसूद था, जिसकी वजह से जिस बेचारे की परफॉर्मेंसेज नहीं हुई। तो हम 4-1 जीते हैं यार, क्या हारे हैं? लेकिन लाला, फर्क पड़ता है ना। आप ऐसा मुल्क है जहां आपको इंटरनेशनल टीम को लाने में मुश्किल होती है। चांस नहीं देना दिया, नहीं चांस नहीं देना, चांस बिल्कुल देना, लेकिन 5 तो ही जीत होती है, 4-1 जीत नहीं होती। लेकिन लाला, लेकिन हमें फ़र्क इसलिए पड़ता है कि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है इंटरनेशनल साइट्स को यहाँ लाने के लिए, और हमारा एशिया कप जियोपर्डाइज हुआ हुआ है कि वो होगा नहीं होगा। ऐसे में अगर आप टॉप रैंक टीम रहते हैं कुछ अर्सा तो मैटर करता है। अगर बाबर इसको थोड़ा उस पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, नॉट जस्ट एज अ क्रिकेट टीम, आपकी लड़ाई सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, आपकी लड़ाई अपने मुल्क को भी आगे ले जाने की। और बाबर को शायद ये सोचना चाहिए, बिकॉज बाबर का भी स्टेटमेंट यह है कि भाई हम टॉप रैंक टीम बने। सो आई थिंक बनना सही है, लेकिन अगेन यू हैव टू फाइट अगेंस्ट लॉट ऑफ। आपने उससे पहले मैचेस में चेंजेस नहीं किए, आपने उससे पहले मैचेस में भी चेंजेस किए ना, आप जीते हो ना। एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही बात। नहीं, और एक चीज़ जो कि हम नंबर 1 आने पे जो बात हो रही है कि क्या टीम थी, क्या किसके खिलाफ खेले, क्या खेले, मैं बार बार एक बात करती हूँ कि दिस FTP इज़ नॉट इन बाबर्स हैंड। बाबर का कोई रोल नहीं होता कि हम किस टीम से खेलेंगे, कौन सी टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजती है कि नहीं भेजती, दैट इज़ नॉट हिज फॉल्ट कि वो किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं। मगर वो खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं। उनकी विनिंग परसेंटेज ये हुई थी कि हम ODI नंबर 1 बने आफ्टर 52 ईयर्स। लाला, बड़ी बड़ी टीमें गुजरी, आप टीम का हिस्सा रहे, बड़े बड़े नाम हमारी ODI टीम का हिस्सा रहे, बट हम ये फीचर नहीं अपना सके। सो है तो सेलिब्रेट करने के लिए, वो अलग बात है कि फ्राइडे को हम नंबर 1 बने, हमें आपसे मौका नहीं मिला बात करने का। मैंने तो सोचा हुआ था कि आज मंडे को आके सबसे पहले आपसे एक जो है वो मैसेज लेंगे स्पेशली फॉर टीम पाकिस्तान, और वो मगर वो नहीं हो सका। अगले दिन हुआ था जब पाकिस्तान नंबर 1 बना था। जी
हमने वो खुशियां पहले ही मना ली थी सवेरा, हमने तीसरे वनडे के बाद मना ली थी कि हम नंबर 1 हो जाएंगे, पहले ही बना ली। बट लाला एक चीज जो आपने अभी बीच में बात की, मैं उसके हवाले से जरूर बात करूंगी। इफ्तिखार अहमद, हमने देखा जिस तरह इफ्तिखार ने रिस्पॉन्ड किया प्रेशर में, जिस तरह इफ्तिखार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की। लाला एक बात का अफसोस ये ज़रूर होता है कि हमारे पास अभी तक बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। इफ्तिखार वॉज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस। हारिस सुहेल इंजर्ड हुए तो इफ्तिखार को मौका मिला। मौका मिलने के बाद भी हमने वो पहला मैच जब वो बेंच पे बैठे थे हमने नहीं खिलाया, एंड देन वी रियलाइज कि चलो जी इफ्तिखार को मौका देते हैं। सो इसका मतलब ये कि क्लैरिटी की तो बहुत बड़ा फुकदान है हमारे पास। देखिए सवेरा, मेरे ख्याल में जिस तरह इफ्तिखार की परफॉर्मेंसेज रही हैं T20, PSL या किसी भी फॉर्मेट के अंदर, कोई भी लीग के अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त रही है। वो लड़का मेरे ख्याल में वो वाहिद प्लेयर, इसको हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि वो टेम्परामेंट उसका बहुत अच्छा है। वो सिचुएशन के हिसाब से वो खेलता है। जहाँ सिचुएशन होती है सिंगल डबल, वो सिंगल डबल बहुत अच्छे करता है। वो जब बड़ी हिटें मारनी होती है बड़ी हिटें बहुत अच्छी मारता है। तो वो पूरा पैकेज है, ऑफ स्पिन आपको अच्छी करके देता है, अच्छा फील्डर है वो आपका। तो मेरे ख्याल में पूरा पैकेज है। हमें इस तरह के प्लेयरों की जरूरत है जो बॉल भी कर सके, जो प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन हो और अच्छे फील्डर हो, टीम मैन भी है वो लड़का। तो मेरे ख्याल में उसका टीम में आना, मैं पहले भी कहा था कि इस इफ्तिखार के आने से जिस नंबर पे हम काफी अरसे से प्लेयर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और पता नहीं कितने कितने T20 और वनडे मैचेस हमने इस नंबर पे प्लेयरों को खिला दिया, प्लेयर नहीं बन पाए, लेकिन इफ्तिखार ही हमें सबसे जबरदस्त चॉइस मिली है। और इसके होने से हमारी वनडे टीम बहुत स्ट्रांग हो गई, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत लंबी हो गई। अब मेरे दिलो दिमाग में ये नहीं आता कि रिजवान या बाबर नहीं करेगा तो नीचे कौन करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं इफ्तिखार की शक्ल में जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान टीम को संभाल सकते हैं। बिल्कुल। एक और थोड़ा तीखा सा सवाल आ रहा है मेरे पास, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। शायद भाई ये सोशल मीडिया पे काफी करेले का जूस पी के निकले हुए तो सवाल ये बॉस कि आपने सेलिब्रेशन की बात की कि 3 ODIs पाकिस्तान जीत के सीरीज जीता था, वो सेलिब्रेशन हुई आपके घर पे, उसमें बाबर और इमाम नहीं आए थे, तो आपने इनवाइट नहीं किया था या वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आए? नहीं, शाहीन ने मुझे कहा कि लाला वो कुछ प्लेयर आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ खाना खाना चाह रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ, जिसने आना है आ जाओ। तो जो आना चाह रहा था वो आ गया था। ठीक है, मतलब वो उसका इतना वावेला ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे मचा हुआ है। लोगों को समझ आनी चाहिए कि वो और भी प्लेयर्स, जाहिर सी बात है कहीं और एंगेजमेंट होती है, आप किसी और शहर पहुंचते हैं एंगेजमेंट होती है। लाला पर फिर जाते जाते एक और सवाल, जब हम इफ्तिखार की बात करते हैं, कल एक चीज़ मैच में नोटिस की गई, मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड इसलिए देती हूँ बिकॉज आप करंटली नहीं वो फॉलो कर रहे थे। प्लेयर आते चले गए, इफ्तिखार बहुत अच्छी निक में था, इफ्तिखार मुसलसल जो है वो शॉट्स मारा था, मगर जो प्लेयर आते चले गए वो भी इफ्तिखार को स्ट्राइक देने के बजाय खुद अपने शॉट हिटिंग पे लगे रहे। ये मैच अवेयरनेस कब और कैसे हमारे प्लेयर्स में आएगी? देखिए, ये तो उस टाइम जब ड्रेसिंग रूम से प्लेयर निकल रहा हो तो कोचेस की जिम्मेदारी है या कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो उनको बताएं कि आपके सामने एक सीनियर प्लेयर, एक फॉर्म में लड़का खेल रहा है, आप उसको स्ट्राइक दें, अपनी तरफ से चांस ना ले। तो ये तो वो गेम प्लान होता है। तो गेम प्लान जो था, वो जो सिचुएशन आप बता रही है कि कोई लड़का रुका नहीं और इफ्तिखार बैटिंग कर रहा था, इसका मतलब है कि गेम प्लान जो था वो क्लियर था नहीं, या अगर गेम प्लान था तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस तरीके से। बिल्कुल जी, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस वजह से 4-1, बट 4-1 इज नॉट अ बैड स्कोर, दो भी 5-0 कर सकते हैं। बट थैंक यू लाला, थैंक्स अ लॉट। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, थैंक यू। एंड खत्म हो गया गेम सेट मैच का। सवेरा और फैसल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।